तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सेक्टर 9 के डीमन एम्पर यानी कि सेगा की फुल पावर को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। एम्परर सेगा के अटैक के बाद यामोशी कहीं दिख नहीं रहा होता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से चिल्लाता है, यामोशी, समय आ गया है जगह बदलने का। तुम्हारी एक दिन के लिए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। हम देखते हैं कि वेजिटो उसी गड्ढे को देख रहा होता है जो कि सेगा के अटैक के बाद बना होता है। तभी हम एकदम से यामोशी को देखते हैं। वो चिल्लाता है कि क्या बकवास है, मैंने अभी बस शुरू ही किया है। यामोशी अभी हार नहीं मानना चाहता और ना ही वो वेजिटो को सही साबित होने देना चाहता है। पर हम देख सकते हैं कि सेगा के अटैक के बाद उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। उसके दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, क्योंकि वो बू की एबिलिटी से सही कर रहा होता है। अगले पल में हम देखते हैं कि यामोशी खुद को सही साबित करता है। वो एकदम से ही खड़ा हो जाता है और फाइटिंग स्टांस देकर हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से ऑरा निकल रहा होता है। यामोशी चिल्लाता है कि मैं खुश हूँ डीमन कि तुम में आखिरकार इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरा सही तरीके से सामना कर रहे हो। अब यहाँ आओ और देखो कि असल में मैं क्या कर सकता हूँ। सेगा एकदम से हंसता है और बोलता है कि किसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो भी तुम दिखाने वाले हो वो देखने लायक तो नहीं होगा। पर आखिरकार हम देखते हैं कि सेगा यामोशी की बात मान के धीरे धीरे करके उसकी तरफ मुड़ के जाने लग जाता है। आखिरकार हम देखते हैं कि सेगा यामोशी के सामने पहुँचता है, पर यामोशी भी हार मानने वालों में से नहीं है। हम देखते हैं कि यामोशी और सेगा आमने सामने खड़े होते हैं। यामोशी एक स्माइल के साथ बोलता है कि ये देख के मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो डीमन। सेगा एक स्माइल के साथ बोलता है, काफ़ी अच्छी बात है, पर काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही बोल सकता। यामोशी एकदम से अपने हाथों से सेगा के सर को पकड़ लेता है और बोलता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो। सेगा काफ़ी हैरान होता है और हम देखते हैं कि यामोशी इसके बाद एकदम से उसे हेडबट करता है। यामोशी बोलता है, ये लो, थोड़ा नज़दीक से देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से ही सेगा को आसमान में फेंक देता है। सेगा चिल्लाता है, तुम घिनौने जानवर। जल्द ही सेगा खुद को रोक लेता है और वापस यामोशी की तरफ बहुत तेज़ी से जाने लग जाता है। वो बोलता है कि अब कोई और खेल नहीं, अब मेरे साथ सीधा सीधा लड़ो। ये सुन के यामोशी को भी अच्छा लगता है। वो बोलता है कि बस समय की बात थी। यामोशी भी इसके बाद उड़ के एकदम से सेगा की तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि सेगा और यामोशी बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जल्द ही एक दूसरे के नज़दीक पहुँच के वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है कि दोनों पे ज़रा सा भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, पर तभी हम देखते हैं कि दोनों के अटैक्स का इम्पैक्ट थोड़ा सा लेट होता है और दोनों ही एक दूसरे से दूर जाके गिरने लग जाते हैं। पर दोनों ही वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और हम देखते हैं कि दोनों जल्दी अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों के चेहरे पे गुस्सा साफ होता है। सेगा तभी बोलता है, तुम इस तरीके से मेरी बराबरी कैसे कर पा रहे हो। यामोशी बोलता है, मैं भी तुम्हारे बारे में यही बोल सकता हूँ डीमन। सेगा इसके बाद बहुत तेज़ी से सेरेफिम यामोशी की तरफ बढ़ने लग जाता है और चिल्लाता है, मांस के लोथड़े। यामोशी भी बहुत तेज़ी से सेगा की तरफ बढ़ रहा होता है और चिल्लाता है, डीमन कचरे। दोनों के बीच की लड़ाई बहुत ही बुरे तरीके से शुरू हो जाती है। यामोशी सेगा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। सेगा यामोशी के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और उन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। आसमान में ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रहती है और वेजिटो नीचे से ये देख रहा होता है। वेजिटो अपनी सेरेफिम आइज से इस लड़ाई को बहुत ही नज़दीक से देख पा रहा होता है। वेजिटो बोलता है, उन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें मज़ा आ रहा है, और जैसा कि मैंने सोचा था, यामोशी हो सकता है मेरी ताकतों की वजह से लाइट शो दिखा सके, पर उस ताकत की वजह से उसके शरीर पे असर बहुत ही साफ दिख रहा है, क्योंकि उसका स्टेमिना मेरी तरह नहीं है। पर वो सेगा, वो तो बिल्कुल एक एंड्रॉयड की तरह लग रहा है। तभी हम यामोशी को देखते हैं, वो फाइट से हल्का सा दूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो सांस लेने के लिए दूर हुआ है। हम देखते हैं कि यामोशी हाफ रहा है। वो बोलता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है, या तो वो लगातार ताकतवर हो रहा है या फिर मैं लगातार कमज़ोर होता जा रहा हूँ। ये लड़ाई इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। मैं जानता हूँ कि वेजिटो की आधी ताकत भी ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तभी हम सेगा को देखते हैं। सेगा अपने हाथों को फोल्ड करके बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम थक गए हो मेरे प्यारे लोअर गॉड। तुम्हें पता है मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, तो तुम चाहो तो उस दूसरे वाले कमज़ोर से अपनी जगह को बदल सकते हो। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये बात तो क्लियर है कि हम दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। वेजिटो सेगा की बात को सुन लेता है और बोलता है, यामोशी, तुमने उसकी बात सुनी ना, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। मैंने तुम्हें कहा था
कि इस तरीके की ताकत को तुम बस ऐसे ही नहीं संभाल सकते। तुम जो कर सकते थे वो तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से किया। अब तुम पीछे हटो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। यामोशी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वो पीछे वेजिटो की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि क्या तुम चुप रहोगे और मुझे 1 सेकंड दोगे कंसंट्रेट करने के लिए। यामोशी गुस्से में एक बार फिर से सेगा की तरफ देखता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यामोशी बोलता है, बच्चे तुम मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम दोनों ही मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं अपनी ताकत को रोक ही बैठा था, पर लगता है अब समय आ गया है कि इस एनर्जी को, तुम्हारी सेरेफिम एनर्जी को मैं नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊँ, यानी कि सेरेफिम के आगे के लेवल पर। तभी हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से पावर अप करने लग जाता है। यामोशी के शरीर के हर पार्ट में से ऑरा निकल रहा होता है और ये ताकत लगातार बढ़ती जा रही होती है। हम देखते हैं कि उसके आंखों के प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यामोशी अपनी प्राइमल स्टेज में जा रहा है। उसके माथे पे एकदम से ही सायन कलर का ट्रायंगल बनने लग जाता है और तभी हम उसकी कमर को देखते हैं। उसकी कमर में से भी विंग्स निकल रहे होते हैं, बिल्कुल सेरेफिम की स्टेज 2 की तरह। यामोशी की ताकत लगातार बढ़ रही होती है और हम देखते हैं कि वो चारों तरफ से ऑरा से घिरा हुआ होता है। ऑरा की वजह से उसका शरीर भी दिखना बंद हो जाता है और ये चीज़ देख के एम्परर सेगा भी काफ़ी हैरान रह जाता है। सेगा ध्यान से यामोशी की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, तो लगता है कि उसके पास भी कुछ बचा था दिखाने के लिए। इसकी एनर्जी उसके भी ज़्यादा क्लोज होती जा रही है, जैसा कि मुझे डाई की याद है। इसके माथे का वो सिंबल, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो अपने सर पे हाथ रखता है और उसके चेहरे पे हंसी छूट रही होती है। वो बोलता है कि हे भगवान, ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो हमारे मुकाबले बिल्कुल कुछ और सीन देख रहा हो। वेजिटो बोलता है कि ये करके तुमने सच में खुद को फंसा लिया है। हम एक बार फिर से यामोशी को देखते हैं। यामोशी चिल्ला रहा होता है। उसके माथे का सेरेफिम साइन अभी तक पूरा नहीं हुआ होता। वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम सभी को दिखा कर रहूँगा। पर अचानक से ही हम देखते हैं कि यामोशी बिल्कुल हैरान रह जाता है। ऐसा लगता है कि वेजिटो ने जो कुछ भी कहा था वो सही साबित होने वाला है। यामोशी के माथे का सिंबल भी एकदम से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ जो ऑरा था वो भी अब गायब हो चुका है। यामोशी की सारी एनर्जी एक साथ खत्म हो चुकी है। यामोशी पहले के भी मुकाबले कमज़ोर लगने लग जाता है। यामोशी बोलता है, ये आखिर क्या हुआ। और क्योंकि यामोशी की सारी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, हम देखते हैं कि एकदम से उसकी बॉडी ज़मीन पे गिरने लग जाती है। यामोशी ज़मीन पे लैंड करता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ ज़मीन पे होता है ताकि वो खुद को सपोर्ट कर सके। यामोशी बिल्कुल शॉक में होता है। वो बहुत बुरी तरीके से हाफ रहा होता है। वो बोलता है, मेरी बॉडी, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार यामोशी अपनी बॉडी को जो पुश कर रहा था उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाते हैं। उसकी बॉडी उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं थी। यामोशी अभी रिग्रेट कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सेगा उसके सामने आ जाता है और ऐसा लगता है कि यामोशी उसके सामने झुका हुआ हो। सेगा हल्का सा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है और वो नीचे यामोशी की तरफ देख के बोलता है, लगता है आखिरकार तुमने जो कुछ भी बोला था वो आखिरकार बकवास निकला। मास के लोथड़े अब एंजल होने का ड्रामा कर रहे हैं। पता नहीं तुम्हारे इस फालतू मॉर्टल रेल्म में क्या चलता रहता है, पर ये तुम्हारी कमज़ोर नकलें यहाँ पर काम नहीं आएंगी। तभी हम देखते हैं कि सेगा यामोशी के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। ये बात क्लियर है कि सेगा यामोशी पे बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। सेगा की इस किक की वजह से यामोशी एकदम से ही उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि वो ज़मीन से टकराता हुआ पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है। यामोशी आखिरकार एक चट्टान से टकराता है और एकदम से ही रुकता है। हम देखते हैं कि इसके बाद यामोशी ज़मीन पे मुंह के बल पड़ा होता है। इसके बाद यामोशी खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। पर यामोशी के पीछे हम देखते हैं कि सेगा उड़ के उसी की तरफ आ रहा है। तभी सेगा यामोशी तक पहुँच के उसके सर के पीछे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना घुटना मारता है और हम देखते हैं कि यामोशी की जान निकल जाती है। यामोशी दर्द से कर्राते हुए ज़मीन पर गिरता है। उसके मुँह से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है, तुम। पर सेगा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो धीरे धीरे चल के यामोशी की तरफ जाने लग जाता है। सेगा यामोशी तक पहुंच के एकदम से उसके सर को पकड़ता है और यामोशी दर्द से कराते हुए बोलता है कि अब क्या। सेगा यामोशी को सर के बल एकदम से ज़मीन से उठाता है। सेगा बोलता है, वेजिटो तुम देख रहे हो, ये हाल होता है जब लोगों को लगता है कि वो डीमन रेल्म में अपने हिसाब से घुस सकते हैं और एक पीस में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तुम बस ये सोचकर खुश होना कि तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा, बाकी सेक्टर्स के मॉन्स्टर्स के हाथों नहीं। लूसिफ जानता है कि वो उतना ज़्यादा रहम नहीं करते जितना मैं करता हूँ। इतना बोलने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सेगा एकदम से ही यामोशी पे अटैक करता है और उसके शरीर में बीम शूट करके काफ़ी सारे गड्ढे बना देता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि यामोशी के इस रेल्म में एंटर होने के बाद हुआ था। यामोशी दर्द से कर्राता है और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा होता है। ऐसा लगता है कि अब वो मौत की कगार पर है। सेगा इसके बाद यामोशी की बॉडी को एक माउंटेन की तरफ फेंक देता है और यामोशी उस माउंटेन से जाके टकराता है। हम देखते हैं कि यामोशी चट्टान पे पड़ा होता है और उसके शरीर में जो 2 गड्ढे होते हैं वो भी साफ दिख रहे होते हैं। सेगा भी ज़्यादा दूर नहीं रहता, वो जल्दी यामोशी तक पहुंच जाता है।
सेगा बोलता है, बेचारा मांस का लोथड़ा, कितनी अजीब बात है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी एक गॉड के तौर पे जी है और अब जाके तुम्हें पता चल रहा है कि तुम असल में कितने बेकार थे। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी आंखों को बंद कर रहे हो। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये किसी तरीके का बुरा सपना है। एकदम से ही हम देखते हैं कि सेगा यामोशी के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त थप्पड़ मारता है। सेगा चिल्लाता है कि जाग जाओ, पर सेगा अपने हाथ को ऊपर रखता है और उसमें एक अटैक बनाने वाला होता है। उसका खेल शायद ख़त्म होने वाला है। सेगा बोलता है कि लगता है मुझे जो करना था मैं वो कर चुका हूँ। तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मेरा किसी भी ऑफर को नहीं लिया जब मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था। अब तुम मर सकते हो गर्व के साथ एक मांस के लोथड़े के तौर पर। अलविदा यामोशी, थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। पर अचानक से ही हम देखते हैं कि सेगा के साथ कुछ होता है। ऐसा लगता है कि यामोशी वापसी करने वाला है। सेगा की छाती में अचानक से ही बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है। सेगा नीचे की तरफ देखता है और उसे दिखता है एक हाथ जो कि उसकी छाती के बाहर आ रहा है और उस हाथ के अंदर सेगा का दिल है। वेजिटो ने सच में सेगा का दिल चुरा लिया। सेगा बिल्कुल शॉक में होता है। वो बोलता है, क्या ये मेरा दिल है? मेरी एनर्जी वो कमज़ोर हो रही है। आखिर कौन? सेगा बोलता है, तुम। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे देरी हो गई। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे लिए बुरी बात यह है सेगा कि गॉड किलिंग मेरा काम है। तुम्हारा क्राउन मुझे देने के लिए शुक्रिया। अब मैं सेक्टर 9 का डीमन एम्परर बन के मज़े करूँगा। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ में एम्परर सेगा के दिल को कुचल देता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा इस हफ्ते का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कीजिए। सेक्टर 9 डीमन एम्परर वेजिटो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।